नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा चैनल पर। ख़ास हरियाणा बोर्ड हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बच्चों सेट 1 एग्ज़ाम हमारा चल रहा है। इसके लिए एक मॉक पेपर बनाया है। आपको पता है 20 नंबर का पेपर आना है, 1 घंटे का टाइम है आपके पास। तो एक तो मॉक पेपर बनाया है। एक बच्चों बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई इंग्लिश के पेपर के लिए या मैथ के पेपर के लिए। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं आपके पास बच्चों। एक वेबसाइट अलग से बनाई गई है scienceharyana.com की जगह ई पाठशाला। इस पर सारे सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट किया गया है, ध्यान दिया गया है। ई पाठशाला हरियाणा.com। एक तो ये बच्चों इस वेबसाइट पर आपको पुराने सेट एग्ज़ाम सारे मिल जाएंगे, और इसके अलावा ई पाठशाला हरियाणा यूट्यूब चैनल भी बनाया गया है। हालांकि उस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ सारे आपको टॉपिक्स के वीडियोस मिला करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ई पाठशाला हरियाणा। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, इस वेबसाइट का भी और यूट्यूब चैनल का भी। तो बच्चों आज हम 9th क्लास का कल पेपर है, तो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाए हैं जो पिछले पेपरों में आते रहते हैं, और बड़ा आसान सा बढ़िया सा पेपर बनाया आपके लिए बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है? कुर्सी, बादाम, हवा या उपरोक्त सभी? तो बच्चों ये सारे के सारे पदार्थ हैं, कुर्सी भी, बादाम भी, हवा भी। और क्योंकि हवा जो चीज़ कणों से बनी है वो पदार्थ है, तो इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था क्या होगी? ठोस, द्रव, गैस, द्रव व गैस दोनों। तो बच्चों ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर कौन सी अवस्था होगी? तो उत्तर आएगा द गैस व द्रव अवस्था दोनों में ही होगा ये 100 डिग्री सेल्सियस पर जल। कारण इसका थोड़ा बड़ा डिटेल में है बच्चों, समझाएंगे कभी, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन बनता है ये कि 100 डिग्री सेल्सियस पर किस अवस्था में होगा जल। तो तीसरा क्वेश्चन, कोशिका के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है? तो बच्चों कोशिका के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण कहलाता है कोशिका झिल्ली। जो अंदर होता है केंद्रक, कोशिका द्रव्य, ये हमारा केंद्रक, केंद्रक अंदर केंद्रिका, केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। द्रव्य कोशिका द्रव्य होता है। तो और पौधों की कोशिका में एक और चीज़ क्या होती है? कोशिका भित्ति। ये मैंने अंतर भी लिखा है आगे, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। तो कोशिका के चारों सुरक्षात्मक, इसको एक बात और भी, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ पदार्थों को तो अपने अंदर से बाहर अंदर जाने देती है और कुछ को रोक लेती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में। कहाँ पर होता है? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं बिजली घर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बिजली घर। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पर क्या होता है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पर वसा का निर्माण होता है। तो ये याद रख लेना बच्चों, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर प्रोटीन का निर्माण होता है। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक है न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें। तो आपको सिंपली क्या करना है? 27 डिग्री सेल्सियस में केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ना है बच्चों। तो 273 जुड़ते आ जाएगा 300 केल्विन। और अगर वो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए कहे तो 273 घटा देना है। 100% एक क्वेश्चन आने वाला है कल बच्चों इसका। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए कहे तो 273 घटा देना है। जो उत्तर आएगा देखी जाएगी, ये बनता है 227 आई थिंक। ये केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदला है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 5 रुपये के सिक्के व 1 रुपये के सिक्के में किसका जड़त्व अधिक होगा? 5 रुपये के सिक्के का। कारण इसका है कि 5 रुपये के सिक्के का द्रव्यमान ज़्यादा होता है। जड़त्व क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज़ की अपने अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध।
तो जो चीज़ रुकी रुकी रहना चाहती है तो ये किस पे निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर, जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को। ये याद रख लेना बच्चों, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। 5 किलोग्राम की वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। संवेग, संवेग होता है बच्चों द्रव्यमान गुना में वेग। संवेग का सूत्र क्या है, संवेग संरक्षण का नियम भी है हमारे सिलेबस में। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना में वेग, P बराबर mv। तो द्रव्यमान दे रखा था 5, 10 की स्पीड से चल रही तो उत्तर आ जाएगा 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब 2 अंक वाले प्रश्न, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। तो इतना तो हर कोई बता रहा था क्लास में कि सूती कपड़े पहनने चाहिए। तो सूती कपड़े तो पहनने चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पसीना वाष्पित होता रहता है और वाष्पीकरण के कारण ठंडक उत्पन्न। ये बात लिखोगे ना बच्चों, ठंड वाष्पीकरण के से ठंडक उत्पन्न होती है, इस बात के मैं नंबर देता होता हूँ। तो वाष्पीकरण से क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, तो दोबारा सुन लो कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पसीना वाष्पित होता रहता है और वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो लाइसोसोम में शक्तिशाली एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम शब्द का इस्तेमाल अच्छा रहेगा उपयोग करना, जो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को पचनाने में सहायता करते हैं। कभी कभी जब कोशिका वृद्ध हो जाती है तो क्या होता है, ये थैली फट जाती है और इसके एंजाइम खुद की ही कोशिका को पचा डालते हैं। इसलिए कोशिका को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं बच्चों। बड़े इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। अब 3-3 नंबर में मुझे तो ये अच्छा लगा, न्यूटन के 3 नियमों का। देखो पदार्थ के कणों की विशेषताएं भी आ सकती हैं, नो डाउट। थोड़ा सा ये भी करवा दूंगा प्रश्न। तो अभी एक बार मैं करवा रहा हूँ न्यूटन के गति का पहला तीनों नियम, क्योंकि 3 नंबर में तीनों नियम पूछ लें एक नंबर में तो अच्छा क्वेश्चन है। रुकी वस्तु रुके रहना चाहती है, चलती वस्तु चलते रहना चाहती है जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल ना लगे। लिख देना बस बच्चों, बाहरी बल लिखना जरूरी है, बच्चे बाहरी बल लिख रहे हैं। दूसरा नियम वेग संवेग आना बच्चों, यहाँ पे ये गलती लिख रखी है। संवेग परिवर्तन की दर बाहरी बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जो संवेग परिवर्तन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये संवेग है, पहले P1 था फिर P2 हो गया समय के साथ, वो किसके कारण हो रहा है, बाहरी बल के कारण। तो इसको कहते हैं गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, अपॉन T2 माइनस T1। तीसरा नियम क्रिया व प्रतिक्रिया का बल हमेशा बराबर होता है परंतु विपरीत दिशा में होता है। इसको हम कहते हैं गति का तीसरा नियम। अगर लिखना चाहो तो लिख देना कुछ गणित के रूप में, तो इतना 3 नंबर का सफिशिएंट है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पादप कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति क्या करती है, पौधे की कोशिकाओं को जो सेल्यूलोज की बनी होती है पानी और बाहरी कारकों से बचाती है। कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिकाओं के चारों ओर, जंतु कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती। पादप कोशिका में प्लास्टिड पाए जाते हैं क्योंकि हरे रंग का ये क्लोरोफिल पदार्थ है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो प्लास्टिड तो सिर्फ किन में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। इसी तरीके से रसधानियाँ, पौधों की कोशिकाओं की रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं क्योंकि विशिष्ट पदार्थ इन रसधानियों में रह जाते हैं। तो रसधानियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जंतु कोशिका की रिक्तिकाएँ या रसधानियाँ छोटी होती हैं। इस प्रश्न को आप sciencearena.com से डाउनलोड कर लें बच्चों, और ये यूट्यूब वीडियो बहुत काम आने वाला है। एक पदार्थ के कणों की विशेषताएं बताओ, ये क्वेश्चन और करवा देता हूँ। पदार्थ के कण लगातार इधर उधर गति करते रहते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है। पदार्थ के जो तापमान पर होने पर पदार्थ के कणों की गति बढ़ जाती है। ये एक मेरे तरफ से और
बोनस में ले जाओ पदार्थ के कणों की गुण, 3 नंबर में ये भी आ सकता है। तो पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं, तापमान बढ़ने पर पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, तापमान बढ़ने पर इनकी गति बढ़ जाती है, इनके बीच में आकर्षण का बल होता है। तो ये 4-5 बातें अगर लिख देते हो तो 3 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। इसके अलावा 3-3 नंबर के क्वेश्चन करने को तो बहुत बड़े बड़े पार्ट हैं बच्चों, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो बच्चों इंग्लिश एसएस मैथ के पेपर्स के लिए एक नई यूट्यूब चैनल ई पाठशाला हरियाणा और ई पाठशाला हरियाणा.in वेबसाइट बनाई है, वहाँ पर मिलेंगे। बहुत बच्चे यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं साइंस रैंक, ये केवल साइंस के लिए ही चैनल बेटा डेडिकेशन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, NTSC, NMMS, नीट की तैयारी, सुपर 100 की तैयारी, इस पर बहुत कुछ है इस चैनल पर। इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अलग से ई पाठशाला हरियाणा एक पूरी टीम बनाई गई है, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। चैनल ये भी सब्सक्राइब कर लें।